गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो सेवंथ क्वेश्चन आज, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड पे एक पॉइंट है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे कौन कौन से, बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एक जो टावर है ट्रांसमिशन टावर को फिक्स किया गया है 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे, उसके जो टावर के बॉटम में और टॉप में जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे वो क्या बनेंगे, 45 डिग्री और 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। तो हमें निकालना हाइट तक टावर। तो हम देखते हैं ये जो पॉइंट है हमारा ए, वो पॉइंट है, यहाँ से एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे, मतलब यहाँ से ऑब्जर्वर देख रहा है और जो बिल्डिंग है वो हाइट ये शो की है हमने, बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर हाई बिल्डिंग, ये बी से लेकर सी तक बिल्डिंग है। और बिल्डिंग के ऊपर ये जो है थोड़ा रेड कलर का दिख रहा है, जो रेड कलर का बनाया हुआ मैंने, ये सी डी जे ट्रांसमिशन टावर है। तो सी इसका बॉटम हो गया और डी इसका टॉप हो गया। तो जब ऑब्जर्वर ए पॉइंट से ग्राउंड से देखेगा इसके बॉटम को तो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, ये जो इन्होंने कहा है। और जब टॉप को देखेगा, टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री। इसी पॉइंट से वो देख रहा है बॉटम को भी, क्योंकि टावर जो है सी से लेकर डी तक है, ये डी से लेकर डी तक नहीं है, सी से लेकर डी तक है। बिल्डिंग के ऊपर टावर है, तो बिल्डिंग जो है वो 20 मीटर हाई है बी सी, और उसके ऊपर सी डी जो है वो टावर है। तो सी उसका बॉटम हो गया, फुट हो गया और टावर का, और डी जो है टॉप हो गया। तो जब डी को देखेगा तो 60 डिग्री एंगल बनेगा विद द ग्राउंड, और जब सी को देखेगा तो 45 डिग्री एंगल बनेगा। जी ये सारी फिगर आ गई, क्वेश्चन इजी है। जब फिगर ये बन गई आपकी तो मैंने लिखा है लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द टावर। ये सी डी है हाइट ऑफ द टावर, जो कि बिल्डिंग 20 मीटर हाई बिल्डिंग पे बना हुआ है, फिक्स हुआ है। तो बी सी इज इक्वल टू 20 मीटर हाइट ऑफ द बिल्डिंग। एंगल डी ए बी अगर फिगर से देखें तो डी ए बी हमारे पास एंगल जो बना एंगल एलिवेशन 60 डिग्री का, और सी ए बी जो बना वो हमारा 30 डिग्री, सॉरी यहाँ 45 डिग्री का बना। ये आपने 45 डिग्री लिखना है काट के, अब मैं लिख नहीं सकता यहाँ पे, तो ये तो काट के आपने ये 45 डिग्री लिखना है, इस 30 डिग्री की जगह 45 डिग्री लिखना है। जो सी ए बी है वो 45 डिग्री जहाँ शो हो रहा है, यहाँ गलती से मुझे लिखा गया। अब ट्राइंगल हमने क्या करनी है, आप पहले वो ट्राइंगल पकड़ो जिसमें एक साइड और एक एंगल दिया गया है। यहाँ दो राइट ट्राइंगल बन रही हैं, एक ए बी डी, एक ए बी सी। आप वो वाली पकड़ो जिसमें एक साइड भी दी हुई है और एक एंगल भी दिया गया है। तो वो कौन सी ट्राइंगल है, ये वाली ए बी सी में एंगल हमें दिया है एक्यूट एंगल 45 डिग्री का, और एक साइड भी दी है। उससे हम एक साइड और निकाल सकते हैं। आप कौन सी निकालेंगे, ए बी निकालेंगे या ए सी निकालेंगे। अब हमने देखना है कि किसने काम करना है हमारे क्योंकि ये ए सी की बात करें तो ये जो ए सी डी है राइट ट्राइंगल ही बन रही है, हमें चाहिए राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल हमारे पास है ए बी डी। तो आप यहाँ से हम अगर ए बी साइड निकालेंगे तो अगली ट्राइंगल के लिए, जो इस ट्राइंगल के लिए जो ए बी डी के लिए हमें ए बी मिल जाएगा और एक एंगल मिल जाएगा, तो हम दूसरी साइड निकाल पाएंगे। दूसरी जो भी निकाली है, मगर दूसरी कौन सी निकाली है हमने, बी डी निकाली है। बी डी क्यों निकाली है, हमें निकालना है सी डी, तो वो बी डी का पार्ट है, तो बी डी हमें पी सी दिया हुआ है तो सी डी निकल जाएगा। जब हमें बी डी पूरी निकल जाएगी तो वहाँ से हमें बी सी माइनस करके ये मिल जाएगा। तो इसलिए आपने पहले वो ट्राइंगल लेनी है जिसमें एक साइड दी हुई है और एक एंगल दिया है, तो वो ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। तो हमने ले ली ट्राइंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी। जो मैंने पहले बोला आपको कल भी कि जो साइड निकालनी है वो ऊपर रखो न्यूमरेटर में, और जो दी हुई है वो डिनोमिनेटर में रखो। देखो कौन सी रेशो बन रही है, तो ये ए बी अपॉन बी सी, तो 45 डिग्री एंगल ये है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट बनाना है हमने, तो ये बन गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट, तो ये बन गया कॉट 45 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी को ट्रांसपोज करो, दूसरी साइड ले जाओ, तो यहाँ डिवाइड कर रहा है मल्टीप्लाई बी सी इंटू कॉट
45 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू, अब हमें बी सी कितना दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर भर सकते हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो ए बी इज इक्वल टू 20 मीटर इंटू 1 इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका मतलब ए बी भी हमारे पास कितना आ गया 20 मीटर आ गया। जब ए बी हमें मिल गया, अब हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे दूसरी जो ए बी डी, उससे बी डी निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल ए बी डी हम निकालेंगे तो बी डी अपॉन जो हमें दी या दी मतलब अब मिल गई हमें ए बी, बी डी अपॉन ए बी हमारे पास आ जाएगा, ये बना एंगल ये है तो इसकी अपोजिट साइड बनी, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो कि tan होता है, तो tan 60 डिग्री। तो बी डी इज इक्वल टू ए बी, जैसे यहाँ किया हमने, इसको ए बी को उधर ले गए, ए बी मल्टीप्लाई tan 60 डिग्री, तो बी डी जो है, हमें बी डी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सी डी। अब बी डी में देखें तो दो चीज़ें आ रही हैं, बी सी प्लस सी डी, ये देखो बी सी प्लस सी डी करके हमारे पास बी डी है, तो इस बी डी की जगह हम लिख सकते हैं बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी, हमारे पास कितना आया है ऊपर 20 मीटर, मल्टीप्लाई tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो लगा दी हमने। अब बी सी हमारे पास कितना है, वो यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो, वो कितना है 20, इसकी जगह हमने 20 भरा, प्लस सी डी जो हमने निकालना है इज इक्वल टू 20 √3 मीटर। सी डी इज इक्वल टू इस 20 को इधर ले आओ ट्रांसपोज करके, 20 √3 माइनस ये इधर आया, इधर प्लस है और इधर क्या हो गया माइनस हो गया, तो 20 कॉमन निकाला, √3 माइनस 1 मीटर, तो ये हो गई हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 माइनस 1 मीटर। इस तरह से इजी क्वेश्चन है बड़ा, सिर्फ देखना आपने कि जो साइड दी हुई है वो जिस ट्राइंगल की साइड दी होगी वो पहले ट्राइंगल ले लो और दूसरी साइड निकालो, और दूसरी साइड वो उस दूसरी ट्राइंगल को लगेगी, तो मजे से क्वेश्चन निकल जाएगा। एंड द हाइट ऑफ द टावर, जो टावर की हाइट है सी डी वो कितनी आ गई हमारे पास 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन, फिगर इसी तरह से है जो पिछले क्वेश्चन में, मगर क्वेश्चन थोड़ा सा उससे भारी है, मुश्किल है थोड़ा सा, कि एक स्टैचू है कितना मीटर टॉल है 1.6 मीटर लंबा है, स्टैंड्स ऑन ए टॉप ऑफ पेडस्टल, जो कि पेडस्टल की टैप पे ये एक स्टैचू स्टैंड हुआ है, मतलब स्टैचू बनाने के लिए नीचे एक उसका बेस बनाना पड़ता है, उसको हम पेडस्टल बोलते हैं, उसके ऊपर ये स्टैंड है, ये सीढ़ी जैसे वहाँ टावर था यहाँ स्टैचू है, मगर वो बिल्डिंग के ऊपर था, ये पेडस्टल के ऊपर है, और पेडस्टल यहाँ कौन सी है BC, उसी तरह से हमने बनाया, फिगर बिल्कुल सेम ली है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये पॉइंट है ए ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री, बिल्कुल सेम जैसे वहाँ था, टॉप ऑफ द टावर 60 डिग्री बन रहा था, यहाँ पे टॉप ऑफ द स्टैचू है वो 60 डिग्री डी पे। एंड द फ्रॉम द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ पेडस्टल, पेडस्टल के टॉप या फुट ऑफ द स्टैचू भी लिख सकते हो, तो पेडस्टल का टॉप ये है सी, तो उसी पे क्वेश्चन उसी तरह से है बिल्कुल, मगर सिर्फ वहाँ ये हाइट दी गई थी, यहाँ वो हमने निकाली थी सी डी, यहाँ सी डी दी गई है तो बी सी निकालनी, तो क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह से निकालना है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडस्टल, मतलब बी सी हमें यहाँ पे निकालना है, पिछले क्वेश्चन में हमने सी डी निकाला था, यहाँ हमने बी सी निकालना है, बाकी एंगल दोनों सेम दिए गए हैं। लेट बी सी बी द हाइट ऑफ द पेडस्टल, ये हमने हाइट ले ली पेडस्टल, सी डी इज इक्वल टू 1.6 मीटर बी द हाइट ऑफ द स्टैचू, एंगल डी ए बी वही सेम इज इक्वल टू 60 डिग्री, और एंगल सी ए बी जो मुझे गलत लिखा गया था पिछले क्वेश्चन में 30 डिग्री, यहाँ 45 डिग्री, इसी तरह से सेम चीज़ें लिखनी है हमने। तो वही बात कि पहले आपको एक ट्राइंगल ले लेनी है, बट यहाँ पे वो नहीं है कि हमें एक साइड दी है जिसकी वही लेंगे, यहाँ साइड दी नहीं है किसी की, ना उस ट्राइंगल की पूरी दी है ना उस ट्राइंगल की पूरी दी है, तो हम पहले ये वाली ट्राइंगल ही लेते हैं जैसे पहले वहाँ पीछे ली थी पिछले क्वेश्चन में। ट्राइंगल ए बी अपॉन बी सी, जो ए बी अपॉन बी सी, चाहे बी सी अपॉन ए बी नहीं, बी सी निकाल लो चाहे ए बी निकाल लो, तो ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री, वो सेम, ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ए बी इज इक्वल टू बी सी इंटू कॉट 45 की वैल्यू आएगी 1, तो ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी और बी सी आपस में बराबर आ गए, अगर जगह अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ ए बी की जगह हम बी सी लगा लेंगे या बी सी की जगह ए बी लगा लेंगे। अब हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं उसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में ली, ए बी डी ट्राइंगल पूरी वहाँ मैंने अलग भी की थी,
तो यहाँ हमने बी डी निकालना है, क्योंकि बी डी का पार्ट जो है बी सी वो निकालना है, इसलिए ऊपर रखो बी डी अपॉन ए बी, बी डी अपॉन ए बी। सेम वहाँ भी tan 60 आया था, वहाँ का 45 आया था, यहाँ भी tan 60 आया। बी डी इज इक्वल टू ए बी tan 60। अब बी डी में जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने बी सी प्लस सी डी, तो बी डी किसके बराबर है, बी सी और सी डी को मिला के बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी tan 60 डिग्री। अब हमने इस ए बी की जगह बी सी क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ भी बी सी आ रहा है और यहाँ भी हमें बी सी चाहिए, तो ए बी की जगह हमने बी सी लिख दिया, क्योंकि ए बी और बी सी आपस में बराबर हैं, इक्वल हैं। तो बी सी प्लस सी डी की वैल्यू हमें दी हुई है 1.6, तो 1.6 भरा इसकी जगह, तो इज इक्वल टू बी सी रूट 3। अब 1.6 इज इक्वल टू इस बी सी को इधर ले जाओ, तो बी सी रूट 3 माइनस रूट 3 कहाँ से आया, tan 60 की वैल्यू माइनस बी सी, पिछले क्वेश्चन में भी लगाया हमने सेम, तो माइनस ये वाला बी सी हम इधर ले आए, तो माइनस बी सी आ गई, और ये बी सी कॉमन निकाला, ये साइड इधर कर दी हमने और ये साइड इधर कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में कर दिया, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में, और बी सी साथ में कॉमन निकाला हमने, तो बी सी इंटू रूट 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6 हो गया, ये यहाँ से ही देख के, तो बी सी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1, ये जब हम ट्रांसपोज करके दूसरी साइड लेके यहाँ मल्टीप्लाई है, वहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया मीटर। अब मैंने बोला ऐसे तो क्वेश्चन निकल गया, बीसी जो हमने निकालनी थी हाइट ऑफ द पेडस्टल वो निकल गई, बट मैंने हर क्वेश्चन में आपको बोला कि हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाते हैं, उसमें इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो रैशनल बनाने के लिए हमें इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर लेना है, किसका, रूट 3 माइनस 1। तो आपने पढ़ा है पीछे, रूट 3 माइनस 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर होगा रूट 3 प्लस 1, मतलब उसका कॉन्जुगेट, क्योंकि हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आइडेंटिटी बन जाए, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके जो स्केयर करने के बाद ये रैशनल बन जाएगा, तो यही हम क्या लेते हैं, उसका कॉन्जुगेट लेते हैं। तो यहाँ अगर प्लस माइनस है तो प्लस ले लेना, अगर प्लस है तो माइनस ले लेना, तो ये 1.6 अपॉन रूट 3 माइनस 1 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3 प्लस 1, जिसको न्यूमिनेटर से किया उसी को डिनोमिनेटर से, जरूरत हमें डिनोमिनेटर से थी इसीलिए न्यूमिनेटर से भी किया, तो 1.6 इंटू ये रूट 3 प्लस 1 होल अपॉन, जब ये हमने किया तो मैंने थोड़ा सा डायरेक्ट किया, यहाँ पे आप लिख सकते हो रूट 3 स्केयर माइनस 1 स्केयर, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्केयर माइनस बी स्केयर, जो कि ए स्केयर किया रूट 3 का स्केयर किया तो 3 आया, माइनस 1 का स्केयर किया तो माइनस 1 आया, तो ये बन गया हमारे पास 1.6 इंटू रूट 3 प्लस 1 अपॉन 3 में से 1 निकाला 2 से ये कैंसिल किया तो 0.8 आ गया, तो बी सी इज इक्वल टू 0.8 इंटू रूट 3 प्लस 1 मीटर, ये हमारा बी सी निकल गया, यही हमें चाहिए था हाइट ऑफ पेडस्टल, हेंस द हाइट ऑफ पेडस्टल इज 0.8 मल्टीप्लाई रूट 3 प्लस 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री and the angle of elevation the top of the tower from the foot of the building is 60 degree if the tower is 50 meter high and then find the height of the building। यहाँ हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक है बिल्डिंग और एक है टावर। वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, अगर हम टावर के फुट से देखें तो जो एंगल ऑफ किसको देखें, बिल्डिंग की टॉप को देखें, तो जो एंगल बनेगा एलिवेशन वो बनेगा 30 डिग्री। और दूसरी बात को कह रहा है कि अगर हम एंगल ऑफ द एलिवेशन द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के फुट से देखें तो किसको देखें, टावर के टॉप को देखें, तो वो एंगल बनेगा 60 डिग्री। तो अगर ये क्वेश्चन क्या है कि बिल्डिंग के फुट से देखें या टावर के फुट से देखें बिल्डिंग की टॉप को तो 30 डिग्री एंगल बनेगा, अगर बिल्डिंग के फुट से देखें टावर की टॉप को तो वो हमें 60 डिग्री बनेगा। तो अगर टावर जो है वो 50 मीटर ऊंचा है तो बताइए बिल्डिंग कितनी ऊंची है, तो ये सारा क्वेश्चन है। तो ये हमने फिगर बनाई, ये हमने बिल्डिंग बना दी है भी, और ये हमने सीडी बना दिया टावर जो कि 50 मीटर हाई है बताया हुआ है। अब टावर की टॉप ये हो गई डी और फुट हो गया सी, बिल्डिंग की टॉप हो गई ए, फुट हो गया बी। अब वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जब हम टावर के फुट से देखेंगे, ये टावर का फुट है सी से, और बिल्डिंग के टॉप को देखेंगे तो ये जो एंगल बन रहा है, तो एलिवेशन ये वाला एंगल ये कितना का बना 30 डिग्री उनके हिसाब से। और दूसरा अगर हम
टावर के टॉप को देखें और कहाँ से देखें, फुट ऑफ द बिल्डिंग ये लिखा हुआ है। तो ये फुट ऑफ द बिल्डिंग से जब देखा, ये बिल्डिंग की फुट है, इससे देखा तो टावर को देखने पे कितना एंगल बना, 60 डिग्री बना। तो बताइए कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी होगी। तो ए बी भी द हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये जो हमने निकालना है वो ले ली। सी डी दिया हुआ है हमें हाइट ऑफ द टावर, ये आ गया। एंगल अगर हम फिगर देखें, जो हमने बना ली पूरी फिगर, तो देखें तो हमारे पास एंगल डी ए बी जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री बन रहा है, और ए सी बी या बी सी ए जो है वो 30 डिग्री बन रहा है। और यहाँ भी दो ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बन रही हैं, एक बन रही है ए डी सी बी, ये निकाली है मैंने कहा, और दूसरी बन रही है ए बी सी, ये निकाली है मैंने कहा। तो यही जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बोला, उससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि जिस ट्राइंगल में आपको एक साइड और एक एंगल दिया पहले वो आप निकाल लो। तो जैसे यहाँ पे इस ट्राइंगल में डी सी बी में हमें साइड दी गई है एक सी डी और एक एंगल दिया गया है, तो हम दूसरी साइड निकाल लेंगे। तो हम पहले यही ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल डी सी बी, राइट ट्राइंगल डी सी बी। इसमें हमें निकालना क्या है, बी सी। बी सी क्यों निकालना है, क्योंकि बी सी जो है वो इस ट्राइंगल का भी है और इस ट्राइंगल की भी साइड है। तो जब हमें इस ट्राइंगल से ये साइड मिल जाएगी ना, ऐसे तो हम बी डी भी निकाल सकते हैं, बट बी डी हमें नहीं निकालना, हमें बी सी क्यों निकालना है कि यहाँ से हम बेसिक चीज़ हमारी ए बी निकालना, और ए बी तभी निकलेगा जब इस ए बी सी में कोई एक साइड मिलेगी। तो ए बी सी में साइड कहाँ से मिलेगी हमें, जो कॉमन साइड है दोनों की, बी सी। तो इसलिए हम यहाँ से बी सी निकालेंगे, जब बी सी निकालेंगे तो इसमें आ जाएगी, इसकी भी एक साइड मिल जाएगी, तो ए भी निकल जाएगा। तो आसान क्वेश्चन है। तो ये आ गया बी सी अपॉन सी डी, बी सी हमें निकालना है और दिया हमें क्या, सी डी। देखो बी सी अपॉन सी डी क्या बनता है, ये हमारे पास 60 डिग्री एंगल, ये एडजेसेंट साइड बनी मतलब बेस बना, और ये बना परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया कॉट, तो ये कॉट 60 डिग्री बन गई। तो बी सी इज इक्वल टू सी डी को उस साइड लेके, हर क्वेश्चन में ले रहे हैं हम सी डी मल्टीप्लाई कॉट 60 डिग्री। बी सी इज इक्वल टू सी डी की जगह हम कितना डालेंगे, 50 मीटर दिया हुआ है हमें, 50 मीटर मल्टीप्लाई कॉस 60 डिग्री। मैंने अभी कॉस 60 की वैल्यू नहीं लगाई, एक ही बार लगाएंगे, जो मैंने फर्स्ट दे दिया। ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले भी किए, लगा भी सकते थे यहाँ आप, मगर आप डायरेक्ट जाके वहाँ भी लगा पाओगे। अब हम दूसरी ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी, ये वाली, ये निकाली है बार मैंने ए बी सी। अब इसमें एक साइड हमें मिल गई बी सी ये मिल गई हमें, ये फ्रॉम फर्स्ट से, तो ए बी निकाल पाएंगे मज़े से। तो इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ए बी हमने निकालना है, ए बी अपॉन दिया कौन सा है, दिया नहीं है, हमारा निकल गया हमारा बी सी। तो ए बी अपॉन बी सी, तो ये एंगल है 30 डिग्री, इसकी अपोजिट साइड आ गई ए बी, इसका मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस वो होता है tan, तो tan 30 डिग्री आ गया। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी tan 30 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू बी सी की वैल्यू आप ये फर्स्ट से लगा लो, फ्रॉम फर्स्ट से। तो बी सी की वैल्यू क्या, 50 मीटर इंटू कॉट 60 डिग्री, तो ये लिखा हमने 50 मीटर इंटू कॉट 60 डिग्री इंटू ये वाला tan 30 डिग्री। तो ए बी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई कॉट 60 की वैल्यू 1/√3 होती है, और tan 30 की वैल्यू भी 1/√3 होती है। तो ये दोनों वैल्यू इसकी भी लगा दी, इसकी भी हमने लगा दी। तो ए बी इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 150 और √3 मल्टीप्लाई √3 हो गया 350/3, जिसे हम डिवाइड करके देंगे 16 एंड 2/3, मतलब 16 एंड 2/3 मीटर ये बन गया कौन, हाइट ऑफ द बिल्डिंग जो बनी वो हमारे पास, जहाँ 16.66 भी अगर पॉइंट्स में निकालें तो 66 मीटर भी आता है। तो हैंस द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 16.5 2/3 मीटर। Next question 10. Two poles of equal heights are standing opposite to each other on the either side of the road, which is 80 मीटर wide. एक रोड है जो कि 80 मीटर चौड़ी है, ये बनाई हुई हमने BC एक रोड बनाई है 80 मीटर चौड़ी, पूरी ये कितनी है 80 मीटर इसकी विड्थ है, मतलब ये चौड़ाई कितनी है रोड की 80 मीटर है। और दो पोल्स हैं जो कि इक्वल हाइट्स में वो लगाए गए हैं अपोजिट आइदर साइड ऑफ द रोड, मतलब इन रोड के किनारे पे लगाए गए हैं। एक ए बी पोल है और एक सी डी पोल है, और दोनों पोल उन्होंने कहा इक्वल पोल है, बिल्कुल इक्वल हाइट के, मगर रोड कितनी है 80 मीटर चौड़ी है। दैट इज बी सी हमारे पास कितना 80 मीटर है, और ए बी और सी डी आपस में दोनों बराबर हैं पोल। फ्रॉम द पॉइंट बिटवीन द रोड,
बिटवीन देम ऑन द रोड, एक रोड पे कोई पॉइंट ले लेते हैं, जैसे यहाँ मैंने ई पॉइंट लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इसी पॉइंट से एक पोल को देखेगा तो 60 डिग्री एंगल बनेगा, और दूसरे पोल को एक पोल के टॉप को देखेगा तो 60 डिग्री एंगल बनेगा, और दूसरे पोल के टॉप को देखेगा तो 30 डिग्री एंगल, क्योंकि ये सी डी एक पोल है, ए बी एक पोल है, तो ये ए इज द टॉप ऑफ वन पोल एंड सी डी इज द टॉप ऑफ अनदर पोल। तो अगर हम ई से देखें, रोड में एक पॉइंट लिया ई, तो यहाँ से डी को जब देखेंगे, मतलब इस पोल के टॉप को देखेंगे तो 30 डिग्री एंगल बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब ए को देखेंगे, मतलब इस पोल की टॉप को देखेंगे तो 60 डिग्री एंगल बनेगा। ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। एक तो हमने पोल्स की हाइट निकालनी, क्योंकि एक पोल जितना आएगा दूसरा उतना ही आएगा, सेम हाइट है, तो आप एक ही निकालोगे दूसरा निकल जाएगा। एक चीज़ ये निकालनी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल। ये जो पॉइंट है ई, ये दोनों पोल से कितना दूर है, कहने का मतलब बी ई भी निकालना है हमने, सी ई भी निकालना है हमने, और ए बी और सी डी भी निकालना है, जो कि इक्वल है। तो ये हमारे पास फिगर बन गई, मैंने समझा दी। दो पोल ले लिए ये वाले, ये विड्थ ऑफ द रोड हो गई, ये पॉइंट लिया बीच में से, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री। तो लेट ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ए बी और सी डी ये हमें गिवन है, दोनों इक्वल पोल हैं, तो हमने इसे एच मीटर ले लिया। मैंने जानबूझ के एच ले लिया, थोड़ा क्वेश्चन ईजी हो जाएगा। तो इन दोनों को एच मीटर कह दिया, बी द हाइट ऑफ इक्वल पोल्स। बी सी इज इक्वल टू, ये पूरा बी द विड्थ ऑफ रोड, ये रोड की विड्थ है कितनी है, फ्रॉम द पॉइंट ई ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। ये मैंने लाइन लिखी, अगर नहीं भी लिखो चल जाती है ऐसे बिना लिखे भी। लेट बी ई हम ले लेते हैं एक्स के बराबर, यहाँ से यहाँ तक जो है वो x ले लेंगे, तो नेचुरली अगर ये x के बराबर है तो EC कितना आ जाएगा, देयरफॉर EC कितना बन जाएगा, 80 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि टोटल 80 मीटर है, उसमें से x ले लें, उसमें से अगर एक 20 ले लें दूसरा 60, अगर एक 30 ले लें दूसरा 50 आ जाएगा। कैसे आएगा, 80 माइनस 50 30, तो ये 50 आ जाएगा। इसी तरह से अगर एक x है तो दूसरा 80 प्लस एक्स, क्योंकि अगर दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 80 ही आएगा, x प्लस 18 माइनस एक्स, एक्स कैंसिल होगा तो 80, तो दूसरा बन गया आपके पास 80 माइनस एक्स, कौन सा, ई सी। एंगल ए ई बी जो एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री, एंगल डी ई सी जो एलिवेशन एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री एंगल बन रहा है। तो ये लिखे हमने। हम बारी बारी दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं, क्योंकि इसमें ना वो वाली साइड दी ना वो वाली, ये भी थोड़ी सी दी हुई है, ये भी थोड़ी सी दी हुई है, तो ये हमने निकालनी है। तो हमें बारी बारी दोनों ट्राइंगल ले लेते हैं। ए बी ई ट्राइंगल ली, ये वाली इधर वाली जिसमें 60 डिग्री एंगल है, और एच निकालते हैं ए बी अपॉन बी ई, क्योंकि इसका ही काम होगा, इसका कोई काम नहीं है, इसमें थोड़ा सा 80 के साथ थोड़ा काम है, विड्थ यही। तो बी ई ये बन गया ए बी अपॉन बी, तो ये 60 डिग्री एंगल है, इसका ऑपोजिट साइड आ गई ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये बना हमारे पास tan 60 डिग्री बन गया। तो ए बी की जगह हमने क्या लिया है, एच लिया है, तो इसकी जगह मैंने एच भर दिया, इज इक्वल टू बी tan 60, एच इज इक्वल टू बी भी हमने क्या लिया, एक्स के बराबर लिया, तो बी की जगह एक्स ले लिया, tan 60 डिग्री फर्स्ट लेके छोड़ दो यहाँ। अब दूसरी ट्राइंगल ले लो, ये वाली डी सी ई। डी सी ई में जब ली तो सी डी अपॉन, यहाँ भी सेम, क्योंकि वही एच निकालेंगे दोबारा, सी डी अपॉन ये थोड़ा बहुत हमें दिया है 80 माइनस एक्स, तो सी डी अपॉन सी ये वाली साइड, तो ये भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस बना, क्योंकि एंगल ये है, तो ये भी tan 30 डिग्री बना। तो h इज इक्वल टू सी डी की जगह h लगाया, h इज इक्वल टू सी ई tan 30 डिग्री, तो h इज इक्वल टू सी ई किसके बराबर है, ये पूरा 80 माइनस एक्स ये हमने बना के रखा हुआ है, ई सी या सी ई इंटू tan 30 डिग्री। अब ये भी h के बराबर है और ये भी h के बराबर है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड देखें इनकी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगी, तो देयरफॉर x tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स tan 30 डिग्री। x इंटू tan 60 की वैल्यू लगाई √3 आया, 80 माइनस एक्स और tan 30 डिग्री की वैल्यू लगाई 1/√3 आया। ये √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसे खोला तो 80 इंटू 1/√3 मतलब 80 अपॉन √3 माइनस एक्स इंटू 1/√3। तो x वाले एक साइड पे कर दो, x √3, इसको इधर ले आए तो प्लस 1/√3 इंटू एक्स,
इज इक्वल टू 80/√3। एक्स इंटू एक्स कॉमन निकाला, √3 + 1/√3 इज इक्वल टू 80/√3। यहाँ से एलसीएम लिया, √3 आया, √3 मल्टीप्लाई √3 3 के बराबर, प्लस 1/√3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 80/√3। अब थोड़ा आगे चलेंगे हम, तो x इंटू 4/√3 इज इक्वल टू 80/√3। ये कैसे आया, ये देखो 3 + 1 4 इंटू एक्स अपॉन एक्स इंटू 3 + 1 4, तो x इंटू 4/√3 इज इक्वल टू 80/√3, यही हमने उधर लिखा हुआ है। तो अब इसको ले जाएंगे दूसरी साइड, x इज इक्वल टू 80/√3। जब ये उधर जाके डिवाइड करेगा और डिवाइड से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, √3/4। √3 कैंसिल, 4 से ये कैंसिल किया 20। x हमारे पास 20 मीटर आ गया। तो x जो है वो देखो यहाँ पे क्या लिया आपने, b लिया है, b को x लिया है, इसका मतलब b किसके बराबर आ गया 20। एक पॉइंट से डिस्टेंस हमारा जो पोल से पूछा गया है वो में मिल गया है 20 मीटर। अब दूसरा क्या है, c है दूसरा पॉइंट, वो हमें लिया हुआ 80 - x, तो 80 - 20 करेंगे तो ये आ गया 60। दोनों पॉइंट का डिस्टेंस हमें मिल गया। अब पुट x इज इक्वल टू 20, ये जो x हमारे पास 20 आ गया, ये फर्स्ट में पुट कर दो यहाँ पे, क्योंकि हमें h भी निकालना है। तो h फर्स्ट भी में भी है, सेकंड में भी है। सेकंड थोड़ा बड़ा हो जाता है, चाहे यहाँ पुट करो चाहे यहाँ करो, तो मैंने यहाँ कर दिया, ये छोटा है थोड़ा। तो h इज इक्वल टू x tan 60, तो h इज इक्वल टू हमारे पास आएगा x tan 60 है, तो x की जगह 20 मीटर, tan 60 की वैल्यू होती है √3, तो h इज इक्वल टू 20 √3 आ गया। तो h भी निकल गया, पॉइंट्स भी निकल गए, जो d और c निकालने थे पॉइंट्स की दूरी पोल से, एक d c तीनों चीजें आएंगी। हैंस द हाइट ऑफ द पोल इज 20 √3 मीटर। पोल्स की हाइट जो दोनों की इक्वल है, वो कितनी कितनी आई 20 मीटर, 20 √3 मीटर आ गई। और डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द एलिवेशन, जो एलिवेशन एंगल जहाँ से बने हुए हैं वो पॉइंट जो है वो पोल से कितना है r, एक का 20 मीटर आ गया और दूसरे का 60 मीटर, क्योंकि टोटल विड्थ कितनी है उसकी रोड की 80 है, तो ये 20 मीटर, इसका मतलब 20 मीटर d से 20 मीटर दूर पे वो पॉइंट था जिससे ये 60 डिग्री एंगल बन रहा था और 30 डिग्री एंगल बन रहा था इस पोल पे, तो ये बन गया 60 मीटर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ कैनाल। जैसे वहाँ था ऐसे ही ये फिगर दी हुई है बुक में, तो वही फिगर हमने यहाँ पे ले ली, मगर हमने अपनी भी बनाई, हमने ऐसे बनानी है वहाँ पे, क्योंकि ये टावर आप ऐसा बना नहीं सकते वहाँ पे। तो ये टीवी टावर स्टैंड, ज़रूरी नहीं है आपको पेपर में फिगर आए, पेपर में बिना फिगर से क्वेश्चन आ सकता है, तो फिगर खुद बनानी है जैसे मैंने नीचे बनाई है। तो एक टीवी टावर है, ये टीवी टावर है, ये स्टैंड ऑन ए वर्टिकल बैंक, स्टैंड वर्टिकल ऑन ए बैंक ऑफ द कैनाल। एक कैनाल के किनारे पे ये टीवी टावर है, ये कैनाल के किनारे। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60। और दूसरा पॉइंट ये हो गया बैंक होता किनारा, तो ये किनारे पे ये टावर है और दूसरे किनारा ये है इसका, किसका, कैनाल का, वो सी पॉइंट पे। तो ये हो गई विड्थ कैनाल की BC, इतनी चौड़ी है। तो यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप पे, किसके टॉप पे, टावर के, टीवी टावर के टॉप पे 60 डिग्री। ये कहा फ्रॉम द अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। वो कहता है कि अगर इसी पॉइंट से हम थोड़ा आगे चले जाएं, आगे कहीं एक पॉइंट और ले लें, उस पॉइंट से जब यहाँ से पॉइंट डी दिया जो कि पॉइंट 20 मीटर दूर है किससे, इस बैंक से, ये पहले वाले पॉइंट से 20 मीटर दूर है ये डी, तो इससे जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा टॉप ऑफ द टावर, वो कितना बनेगा 30 डिग्री बनेगा। तो ये फिगर यहाँ दी गई है, ज़रूरी नहीं आपको एग्ज़ाम में फिगर आए, बिना फिगर के हमने फिगर खुद बनानी है। ये फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, एक तो हमने हाइट ऑफ द टावर निकालना है और एंड द विड्थ ऑफ द कैनल, और दूसरा हमने कैनाल की विड्थ निकालनी, दैट एक BC निकालना है और एक हमने AB निकालना है। तो ये मैंने, ये नाम कुछ और है, मैंने कुछ नाम और दे दिए यहाँ पे।
तो इस ए की जगह मैंने डी दे दिया, यहाँ ए दे दिया। तो आप इस फिगर को देखो क्योंकि क्वेश्चन हमने इस फिगर से निकाला हुआ है। या फिर आप नाम चेंज कर दो, यहाँ ए लिख देना, यहाँ बी लिख देना, यहाँ सी लिख देना, यहाँ डी लिख देना और उसी तरह से लेना इस क्वेश्चन को। बट मैंने ये अपनी फिगर बना के नाम आपने दे दिए, तो इस फिगर को नहीं आपने देखना, ये वाला देखना है। तो बी सी हमारा क्या हो गया, विड्थ हो गई किसकी, कैनाल की, और सी डी हमारा हाइट ऑफ द टावर, ये हमने निकाला। लेट सी डी बी द हाइट ऑफ द टीवी टावर एंड बी सी इज इक्वल टू, मैंने एक्स ले लिया उसको, एक्स मीटर, बी द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो ए बी कितना दिया हमें, 20 मीटर दिया हुआ है अगर हम फिगर देखें। तो फिर उसके बाद एंगल डी ए सी जो है वो 30 डिग्री, एंगल डी बी सी जो है वो 60 डिग्री, ये बन रहा है। तो पहले हम बारी बारी ट्राइंगल लेते हैं। इसमें भी कोई साइड पूरी नहीं दी गई है, मगर इसकी थोड़ी आधी साइड दी गई है, इसकी कोई भी साइड दी नहीं गई। तो कोई भी ट्राइंगल हम पहले पकड़ लेते हैं। ट्राइंगल डी सी बी मैंने पहले ले ली, डी सी बी। इसमें सी डी निकालना है मैंने, सी डी अपॉन बी सी, सी डी अपॉन बी सी, ये आ गया, ये एंगल है तो ये अपोजिट साइड है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बन गया tan 60। सी डी इज इक्वल टू बी सी tan 60। तो इज इक्वल टू बी सी की जगह हम कितना भरेंगे, क्योंकि हमने चाहे बी सी रहने दो, मैंने लेट एक्स किया है तो एक्स भर दिया, एक्स √3 मीटर। तो सी डी हमारे पास आ गया √3x मीटर पूरा नहीं। अब दूसरी ट्राइंगल ले लेंगे, कौन सी, राइट ट्राइंगल लेनी है आपको, राइट ट्राइंगल है दूसरी। तो ए बी डी भी बन रही है, बट हमने ए सी डी लेनी है। तो ए सी डी ट्राइंगल या डी सी ए ट्राइंगल जिसमें राइट एंगल ये है, हाइपोटेन्यूज ए डी बनेगा। ये बना हमारे पास बेस, क्योंकि 30 डिग्री एंगल यहाँ पे है, और सी डी हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ ए सी ये वाली ले ली, क्योंकि हमने यहाँ से बी सी निकालना है। तो ए सी अपॉन सी डी, क्योंकि सी डी हमारे पास कुछ ना कुछ निकल गया, पूरा नहीं निकला, कुछ निकला। ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू, ये आ गया बेस अपॉन परपेंडिकुलर कॉट। कॉट एंगल कितने डिग्री है, 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री। ए सी इज इक्वल टू सी डी कॉट 30 डिग्री। अब ए सी में दो चीज़ें हैं, दोनों को प्लस करके ए बी प्लस बी सी। ये प्लस क्यों कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत दिया गया है ए बी हमें कितना है। तो ए बी प्लस बी सी, ए सी की जगह लिखा, इज इक्वल टू सी डी जो है वो हमने यहाँ से भरा √3 इंटू एक्स इंटू कॉट 30 डिग्री। फर्स्ट को यूज़ किया हमने यहाँ पे। ए बी हमारे पास 20 है दिया हुआ है, 20 प्लस बी सी हमने क्या लिया, एक्स। तो √3x इंटू कॉट 30 की वैल्यू होती है √3। तो 20 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू 3, तो 3x आ गया। तो इस x को इधर ले जाओ, तो 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 हो गया। तो इसको सॉल्व करो, 2x इज इक्वल टू 20 आ गया, तो x हमारे पास 10 मीटर आ गया। तो इसका मतलब विड्थ ऑफ कैनाल हमें मिल गई, क्योंकि वो x के बराबर है, bc के बराबर है, वो हमारे पास 10 मीटर। अब इस पुट करो, इस जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, पुट x इज इक्वल टू 10 मीटर इन इक्वेशन फर्स्ट में भी कर सकते हो, सेकंड तो है ही नहीं। तो यहाँ फर्स्ट में करो, तो फर्स्ट क्या है, क्योंकि वहाँ से हमने सी डी निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। तो सी डी इज इक्वल टू √3 इंटू 10 मीटर। 10 मीटर क्यों, x हमारे पास 10 आया, x की जगह हमने 10 मीटर किया, तो 10√3 आ गया। तो ये आ गई हमारे पास हाइट ऑफ द टीवी टावर, हैंस द हाइट ऑफ द टीवी टावर। क्योंकि हैंस टीवी टावर हमने ये फिगर नहीं देखनी है, आपने ये वाली फिगर देखनी है कि हैंस हाइट ऑफ द टीवी टावर इज 10√3 मीटर आ गया। सी डी था हमारे पास, तो ये भी आ गई, ये पूछा था। और विड्थ ऑफ द कैनाल जो है x मीटर, x के बराबर ली थी जो बी सी है जिसका, तो वो कितनी आ गई हमारे पास, 10 मीटर आ गई। तो ये आपके 11 क्वेश्चन होंगे, सारे एक जैसे हैं, थोड़ा निकाल लो, अगर आप आगे निकाल सकते हो आगे भी क्वेश्चन निकालो। और इतना ही।